हमें किसी भी तरह आज रात में यहाँ से भागना होगा। 2:30-3 बजे के आसपास जब सब सो रहे होंगे, ठीक है, हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगर रोशनी हो गई या सुबह हो गई, हम नहीं भाग पाएंगे। कुछ ही पलों बाद हमारी आजादी होगी। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ भैया जी, सब रेडी है। हम मुस्कान के साथ सही समय पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएगा छोरे? मुस्कान, हमें तुमसे ना बहुत जरूरी कुछ बात करनी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप ये लॉकेट को उतार क्यों रहे हो? क्योंकि अब ये हमारे गले में नहीं रह सकता। मतलब रात तक की बात है। ये हम सुरक्षित इसे यहाँ जेब में रख लें, ठीक है? हमारे साथ ही है। वो हमारे कमरे का पानी खत्म हो गया था, मैं बस वही लेने आई थी। चल। अबे तू है, डरा दिया। मुझे लगा भैया आ गए। अच्छा, और भैया पहले मन ने एक बात बताओ कि कमरे में जाने से पहले मन ने बताया क्यों नहीं? हाँ, केले जा रहे थे पंखा ठीक करने। वाह इंदर भैया वाह। तो देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मुस्कान ना तो तेरी जिम्मेदारी और ना उस लाखन की। मुस्कान पे सिर्फ मेरा हक है, तो उसके कमरे में जाने का हक भी मेरा है। आई समझ में? जानता हूँ इंदर भाई, लेकिन ये जो आपकी खस्ता हालत है ना, इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारे पर है। इसलिए मन ने भी आपके साथ अंदर जाना ही पड़ेगा। तो चले अपनी मंजिल की ओर। क्या कही? हमारा मतलब है कि आपकी मंजिल की ओर। चलो, अब क्या गोद में बैठ के जाएगा? चलो धीरे धीरे। आज रात तक की बात है, मतलब हम समझाते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। हमें किसी भी तरह आज रात में यहाँ से भागना होगा। 2:30-3 बजे के आसपास जब सब सो रहे होंगे, ठीक है, हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगर रोशनी हो गई या सुबह हो गई, हम नहीं भाग पाएंगे। कुछ ही पलों बाद हमारी आजादी होगी। सारा इंतजाम हो चुका है मारी हमें लेने के लिए। कोलकाता की एक छोटी पुलिस टुकड़ी के साथ विधानगढ़ से 20 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहीं रुकेगी हमारे लिए, और हनुमत हमें पुलिस की गाड़ी में वहां तक पहुंचा देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस हमें रात को ही निकलना पड़ेगा। रात के अंधेरे में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं हमारे पास। सच आनंद जी, मतलब कल सुबह हम यहाँ से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे और फिर से हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रौनक जी, वो मुझे चमकी को बताना पड़ेगा। क्या तुम्हें चमकी पे विश्वास है? मैं उसे पूरी बात तो नहीं बता सकती, कहीं दबाव में आकर उसने सब कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बस उसे उतना बताती हूँ कि मेरे पास एक प्लान है यहाँ से भागने का, और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करे वो। ठीक है, उसका कुछ भी हो जाए, हमें रात को ही निकलना होगा। सुबह तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बस ये बात भूलना मत। ठीक है रौनक जी। कित जा रही है तुम दोनों की सवारी? पहले आप बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं कमरे में जा रही हूँ, छोरिया ना देखना। ये बोल, कित जा रहे हो तुम? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। हम क्या, हम भी लगा रखी है। छोरिया के कमरे के आगे पहरा देने बैठोगे के? अरे माँ, क्यों बुढ़ापे में वीरान हो रही है? तेरे 2 जवान लोंडे हैं, हम देख लेंगे पंखे को।
तू टेंशन ना ले। कोई पंखा पंखा ठीक कराने की जरूरत को नहीं है। जो थारे बड़े भाई ने बेरा लग गया ना थारी इस करतूत का, तो तुम दोनों को उस पंखे के ही लटका के झुला देगा। आगे बात समझ में? हाँ अम्मा समझ गए हैं, डराने की जरूरत ना है। लगता है आज अपनी दाल ना गलने वाली है। चलो भाई चलते। राम राम। चल बावड़ा कहीं का। किधर है रे? इधर आ। मालिक! यो तो हुक्म की आवाज से, पर इतनी रात में यहाँ क्यों आया? हुक्म की आवाज। यक्के बदतमीजी से तू विधानगढ़ के लोगों के साथ मारे घर क्यों आया? यो बदतमीजी ना से मैं थारी चिंता करूँ। हमारी माँ थारे गांव में रहवे से तो थारा रिश्तेदार होने के नाते थारे गांव की समस्या थारे सामने लेकर के आया हूँ। समस्या? कैसी समस्या? इनके मुंह से सुन लो। ए, बोलो बोल। क्या दिक्कत से? मालिक दिक्कत यो से कि मुस्कान ने जो जरूरत की उसकी सजा उसने ना मिली। मालिक लातों के भूत बातों से ना मान कर ऐसे। रे छोरी ने मार मार के इसकी अक्ल निकालनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ मालिक, इसे एक कमरे में बंद रखना चाहिए और दाना पानी सब बंद कर देना चाहिए जब तक कि इसकी अकल ठिकाने न आ जाए। एक मिनट, बताएंगे बात क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? ए चोरे चुप कर। हमारे बीच में ना बोल ना कोई सवाल करने की जरूरत है तन्ने, समझा क्या? मालिक इससे पहले कि ये छोरी गांव में तूफान लाए आपको कुछ करना पड़ोगे। आज यो समस्या थारे विधान घर में फैली है, लेकिन यो समस्या चिंगारी बनकर आग की तरह मारे गांव में फैल जाएगी ना तो मारे गांव तो पूरा का पूरा जल के राख हो जाएगा। साफ साफ बोल के कहना चाहे से तू मैं यो आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज मेरी बेटी जिंदा होती
तो थारी उम्र जितनी ही होती। अगर मारे घर में बहू होती तो हूबहू थारे जैसी होती। हमने तो चूल्हे चौके के अलावा बाहर की दुनिया में कदम रखा ही ना। आज तूने कुश्ती के अखाड़े में उतर के एक मर्द को धूल चटा दी। आज तुझे देखने से हमें बड़ी उम्मीद जागी से आज हम सब इतनी हिम्मत करके अपने घर की 4 दीवारी पार करके तुझसे मिलने आए से। तन्ने आज साबित कर दिया कि छोरी छोरों से काम ना हो। वैसे इस गांव में माता का आशीर्वाद बनकर आई है। अब हमें छोड़कर इस गांव से कभी न जाइयो। हाँ छोरी, आज तूने हमने जिंदगी के सही मायने सिखाए हैं। सॉरी, हमें यो सिखाए ऐसे कि अगर हम मन में ठान ले तो कोई भी मुश्किल आसान बन सकती है। हम ये समझे हैं कि बुराई पर पर्दा डालने से बेहतर है बुराई से नजर मिलाकर उसका डट के सामना करें। ओ हम सब तैयार हैं, हम सब में हिम्मत आ गई है थोड़ी अपनी लड़ाई लड़ने की। आप लोग बिल्कुल खामोश। जब तक मैं ना कहूं तू कुछ ना बोलेगी, समझ गई? देख माड़ी, इस बगावत की बात करूं सू मुस्कान ने आजादी देकर तूने जो चिंगारी फैलाई ना, वो चिंगारी बहुत ही खतरनाक है। अपनी आंखों से देख ले। अड़े लागे से गांव के सारे मर्द अपनी औरता ने काबू में रखना भूल गए। अब तेरी के बात करूं हुक्म। अरे जिस आदमी की मां को मारा बाप बरसों पहले उठा के ले आया थे, उस आदमी के मुंह से औरतों के भलाई की बात अच्छी ना लागे। हम सब चुप क्यों से? अपनी अपनी औरतों ने संभालो। मालिक, तू अपने घर की छोरियों को संभाल ले, अपनी औरतों को हम देख लेंगे। मन ने तो लागे छे कि अपने घर की छोरी ने काबू में लाना तू भूल गया से। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हूं। मैं समझाऊंगा कि अपने घर की छोरी ने कैसे दबा के रखना से। ये हम सब ने आजादी चाहिए थी ना,
अब जीवन भर के लिए हम सब में आजादी मिल जाएगी। चल। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे क्या करे चोरी? पागल हो गए। क्या कर रही है? पीछे आओ। क्या करेगा तू? खबरदार, किसी ने भी औरतों के खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो इन तीनों को जलाकर राख कर दूंगी। पीछे हटो। देख, तुझे तेरे मरे हुए पति की कसम, जलाइए ना, माचिस में जलाइए। मुस्कान, फेंक दो माचिस। देखो देखो देखो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ और अपनी औरतों को संभालो, ठीक है? और मुस्कान के साथ क्या करनी है, उसे क्या सजा देनी है, वो मारे ऊपर छोड़ दो। अब तुम लोग जाओ। चौके, तुम दीदी को लेके ऊपर जाओ। चलो दीदी। दीदी, ओ भाई, भीतर जाओ और अपने कपड़े बदल लो। ये भगवान के हाल कर दिया मेरे छोरों का चुड़ैल ने, कीड़े पड़ जाए इसके। दीदी, क्या हमारी भी हालत इस गांव की औरतों जैसी हो जाएगी? क्या हम भी समय के साथ लाचार हो जाएंगे? बोलो ना दीदी, क्या हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे एक नए परिवार में भेज रहा हूँ, वहां तू बहुत खुश रहेगी। हाँ, मेरे यहाँ रहने से वहां मेरा परिवार खुश रहेगा, तो वक्त की रोटी खा पाएगा। ये बोल के उन्होंने मुझे मालिक को सौंप दिया। शायद मेरी किस्मत में मुझे यही रहना लिखा है। नहीं चंकी, तुम्हारी किस्मत में इस नर्क में रहना नहीं लिखा है। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। प्लीज दीदी, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। प्लीज दीदी, वादा करो मुझसे, प्लीज। वादा करती हूँ चमकी, तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। गांव की औरतों की जैसी दशा नहीं होने दूंगी तेरी। मुझे चमकी को प्लान के बारे में बताना होगा। इसका जानना बहुत जरूरी है कि मैं और रौनक जी से यहाँ से साथ लेकर जाएंगे। अच्छा चमकी, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। खड़ी होकर और तू बाहर चल। अरे इस मुस्कान ने यहीं रहने दे, इसका खाना पानी दाना सब बंद। मेरे छोरा ने मट्टी का तेल गिर के आग लगाना चाह रही थी ना तू। अब तू यहीं रहेगी 4 दीवारी में कैद। चले छोरी, चल। दीदी, चंकी को तो अम्मा इस कमरे से ले गई,
अब मैं उसे साथ कैसे लेकर जाऊंगी? सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ भैया जी, सब रेडी है। हमारी आंटी जी से बात हो गई है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप भाभी को लेकर सुबह टाइम से पहुंच जाएं। हम मुस्कान के साथ सही समय पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएगा छोरे?